गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस टू क्लासेस। आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? ये सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब सिलेंडर के ऊपर क्लोजली बाउंड कर देते हैं हेलिक्स के फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। तो आप देख पा रहे होंगे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर वायर को जब इस प्रकार से लपेट देते हैं तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड और ये हेलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। सोलेनॉइड का लेंथ बहुत बड़ा होता है, सोलेनॉइड का लेंथ बड़ा होता है डायमीटर के कंपेयर में। अब ध्यान दें, वायर को इस प्रकार से, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस प्रकार से वाउंड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। ठीक है, यहां से करंट जा रहा है और इधर से करंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब करंट इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से इंटर कर रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, इस प्रकार से इंटर कर रहा है। मतलब जब इधर से देखेंगे तो ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज और जब इधर से देखेंगे तो ये लगेगा हमको क्लॉकवाइज। ठीक है, जब करंट इस प्रकार से राउंड करेगा, इस प्रकार से घूमेगा तो इधर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और इधर से देखने पे क्लॉकवाइज। मतलब एक ही कॉइल में करंट को दो तरीका से देखा जा रहा है, इधर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने से क्लॉकवाइज। और इधर से जब देखेंगे क्लॉकवाइज तो ये एस पोल की तरह काम करेगा। आप लोगों को पता होगा कि एस पोल में करंट का डायरेक्शन किस प्रकार से होता है, क्लॉकवाइज के टाइप में होता है। इस एंड पे एस पोल की तरह काम करेगा, ये हमारा एन पोल काम करेगा। कॉइल का ये एंड हमारा एस पोल की तरह काम करेगा और ये एंड हमारा एन पोल के काम करेगा। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एस पोल से इंटर करता है और एन पोल से क्या करता है, बाहर जाता है। जब करंट इस कॉइल में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस प्रकार से। मतलब एस पोल से इंटर कर रहा है, एन पोल से बाहर जा रहा है, एस पोल से इंटर कर रहा है, एन पोल से बाहर जा रहा है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉइल को बीच से अगर काट देते हैं, कॉइल अगर बीच से काट देते हैं तो बीच से काटने के बाद कैसा लगेगा, करंट यहां से निकल रहा है और इधर से घुस रहा है, करंट यहां से निकल रहा है और इधर से घुस रहा है। तो आप यहां पे ध्यान दें थोड़ा सा, यहां से करंट जब निकल रहा था तो इसको दिखाते हैं डॉट से, यहां से करंट जब निकल रहा था तो यहां दिखाते हैं डॉट से, और जब यहां से करंट इंटर कर रहा था तो यहां से दिखाते हैं क्रॉस से। ठीक है, अब ध्यान दें, जब करंट हमारा यहां से बाहर जाएगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। यहां से अगर करंट बाहर जा रहा है, करंट इस प्रकार से बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब इस प्रकार से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां से इंटर करेगा, यहां से बाहर जाएगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अंदर आएगा और यहां से बाहर चले जाएगा। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है तो अगर करंट अंदर जाएगा, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखे, इधर से जा रहा है ऊपर तो इधर से क्या आएगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आएगा, इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आएगा, इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आएगा, इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के बाहर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और डायरेक्टेड होगा किसके अलोंग, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग। इसको एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड भी बोला जाता है। तो यहाँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है और एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलोंग बन रहा है। उसके बाद इस वाली जगह से देखने पे आपको ये लग रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो बिकॉज एट ए पॉइंट सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेबरिंग लूप्स अपोज ईच अदर। मतलब नेबरिंग लूप एक दूसरे को अपोज कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड द सोलेनॉइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ध्यान दें दोस्तों,
यहाँ पे एक सोलिनॉइड लिया जिसका लेंथ कैपिटल एल है। जब सोलिनॉइड को बीच से कट किए तो करंट यहाँ से बाहर जा रहा था, इसे डॉट से दिखाया गया। जब यहाँ से एंटर करा था इसे क्रॉस से दिखाया जाता है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप को ड्रॉ किए, उस इमेजिनरी लूप को बोलते हैं एम्पीरियल लूप। उस एम्पीरियल लूप का नाम है PQRS। ये सोलिनॉइड के मिडिल में और ये पॉइंट से पास कर रहा है। PQ का लेंथ दिया हुआ है L। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कंसीडर ये लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स एंड I be the current flowing through it. Let n be the number of turns per unit length. तो n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना था n, और ये वाला n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n by l. नाउ कंसीडर ये रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप PQRS नियर द मिडिल ऑफ सोलिनॉइड वेयर PQ इक्वल टू कितना है l. अब यहाँ पे इस एम्पीरियल लूप के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट DL। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे छोटा लेंथ काटते हैं DL, तो DL का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब B और DL का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री। फिर इस वाले आर्म में काटेंगे स्मॉल लेंथ, और यहाँ पे जब DL काटेंगे तो यहाँ पे DL का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पे थीटा B और DL के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इस जगह पे काटेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर भी वापस जब काटेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, DL और B के बीच में कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दें आप, जब B डॉट DL इस एम्पीरियल लूप के कारण निकालेंगे तो डॉट हटाते तो क्या आता है हमारा, cos थीटा। तो ये हो जाएगा P से पहले Q तक B डॉट DL प्लस, फिर ये कहां से कहां तक जाएगा, Q से लेके कहां तक जाएंगे, R तक। तो Q से R जाएंगे तो ये आ जाएगा B डॉट DL प्लस R से S B डॉट DL। S से कहां तक जाएंगे, P तक जाएंगे और फिर B डॉट DL। ठीक है, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे P से Q जाएंगे तो B DL cos। PQ वाला आर्म में आप देखेंगे तो एंगल कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। तो यहाँ जाएगा cos 0 डिग्री प्लस Q से यहाँ R जाएंगे तो ये हो जाएगा B DL cos। Q से R वाला आर्म में देखेंगे तो एंगल कितना दिया, 90 डिग्री प्लस। ऐसे भी ये आउट ऑफ सोलिनॉइड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे भी इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू 0 ले सकते हैं प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दें, S से जब P जाएंगे तो B DL cos, यहाँ पर भी एंगल कितना दिया हुआ, 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर भी लेंगे 90 डिग्री। तो जो हमारा आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B डॉट DL इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दें cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ सिर्फ B और यहाँ पे बचेगा क्या, DL प्लस, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ ऑलरेडी पहले से 0 है, और cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 0। तो जो आएगा B डॉट DL इक्वल टू B, और DL का इंटीग्रेशन क्या था, L, तो यहाँ L लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो B डॉट DL हमारा कितना आया, B इंटू L आया हुआ है। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब टोटल करंट कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से। तो ये हो जाएगा B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना माने हुए n, और करंट क्या होता है I, तो हो जाएगा म्यू नॉट NI, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर भी B डॉट DL है, यहाँ पर भी B डॉट DL है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, BL इक्वल टू म्यू नॉट NI, L को नीचे भेज देंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट N बाय L इंटू I। इसे क्या बोलते हैं, छोटा n बोलते हैं। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI हो जाएगा हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन सोलिनॉइड का सेंटर में क्या होगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI, En हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे वेयर n इक्वल टू N बाय L। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड का डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, लेंथ पे, करंट पे, कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। सोलिनॉइड के रेडियस पे
कभी भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है।